जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन की स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो छत्तीसगढ़ ला आज मिलैया सौगात के। छत्तीसगढ़ में 23 नवा तहसील के गठन करेगे है। एक अधिसूचना जारी कर देगे उन्हें नव गठित तहसील में खरोरा, गोबरा, नवापारा, भकारा, बोरी, भिलाई 3, गंडई, अर्जुनी, संकरी, रतनपुर, बेलगहना, लालपुर थाना, सारागांव, बमनीडी, बाराद्वार, दर्री, हरदी बाजार, दरिमा, रामचंद्रपुर, सामरी, केल्हारी, लटोरी, सन्ना और गादीराज शामिल है। ये जम्मू नवगठित तहसील के औपचारिक शुभारंभ आज CM भूपेश बघेल करें। छत्तीसगढ़ के मरवाही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा ले सीधा मुकाबला में हरा के एक बार फिर ये सीट अपन नाव कर ले है। राज्य बने के बाद ले सरलग ये सीट में चाहे कांग्रेस ले हो या फिर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ले हमेशा ले जोगी परिवार के कब्जा रही से। फिर पहली दरी जोगी परिवार चुनावी मैदान में नहीं रही से और कांग्रेस के नवा प्रत्याशी यह जीत के परचम लहरा के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मिशन ला कामयाब करें। रंग गुलाल ढोल नगाड़ा और मिठाई के संग जश्न की तस्वीर मारवाही के है। जिहां ने बड़े अंतर ले जीत दर्ज करके कांग्रेस एक फेर इतिहास रच दे है। 21 चरण में हुए मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव पहली राउंड में ही बढ़त बना ले रही और अंत तक ये बरकरार रखत हुए अंत में 37,000 ले ज्यादा वोट ले जीत दर्ज करे है। भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह कोनो भी राउंड में ध्रुव ले आगे नहीं निकल सकिस। जीत के बाद डॉक्टर ध्रुव कही है कि मारवाही की सेवा होकर प्राथमिकता है। आदरणीय भूपेश बघेल जी जो गरुलापंडा मरवाही के आम जनता को जो जिला बनाकर सौगात दिए हैं और उनकी जो कार्यशैली है आम जनता तक जो सुविधाजनक कार्य हुआ है, इस पे जनता उनके कार्यशैली को देखकर शासन पक्ष में कांग्रेस पर मुहर लगाए। पहले ही 90 में 69 सीट में परचम लहरा चुके कांग्रेस पर मारवाही उपचुनाव के नतीजा ऐसे तो कोनो खास मायने नहीं रखा है। फिर कांग्रेस और सरकार ये नाक के सवाल बना लीस। मिशन 70 के नारा दे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मारवाही के कमान संभाली और सरकार के 10 मंत्री के संग 50 विधायक ला मैदान में उतार दी। कड़े मेहनत प्रचार और सरकार के संदेश दे के वोट अपन पक्ष में करके सीट हासिल करे में उन कामयाब हुई है। सबो जन ये सरकार के कामकाज पर जनता के आशीर्वाद बताते। ये बोलते थे कि मरवाही हमारा गढ़ है, मैं शुरू से कह रहा कांग्रेस का गढ़ है। और ये जो इन लोगों के जो संबंध है रमन सिंह और अमित जोगी के जो गठबंधन है तो बुरी तरह से वहाँ के लोगों ने नकार दिया। 2 साल की सरकार बने नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के बजट का लगभग 2/3 हिस्सा हम किसानों के लिए और गांवों के लिए खर्च करने जा रहे हैं, तो जनता की इसमें मुहर लगाई है। लोगों ने ये चाहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार से कि हमारी देखभाल आने वाले 3 साल में आप करो। भारतीय जनता पार्टी झूठ का छत्तीसगढ़ का जनता समझ चुकी है। एक काले झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं, हम लोग विकास का आधार पर राजनीति करते हैं। ये थी राज्य बने के बाद पहली गांव जीत के सपना संजोए भाजपा एक गांव फिर यहाँ बिखर गिस। सरलग सरकार के पौने 2 साल के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलने वाला भाजपा ये चुनाई में घलो कुछ नहीं कर पाईस। चुनावी मैदान में बाहर हो चुकी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संग समर्थन मिले के बाद घलो वह वोट हासिल नहीं कर पाईस। अब ये नतीजा के बाद भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का ना दलील और आरोप के अलावा कुछ नहीं है। चुनाव में जो मुझे देखने को मिला ऐसी स्थिति की 50-50 विधायक 10-10 मंत्री मुख्यमंत्री डेरा डाल के बैठे हैं। ये लगता है ये दबाव की राजनीति इस छोटे उपचुनाव में उसका प्रभाव होता है। हम लोगों ने जो विकास का काम किए छत्तीसगढ़ में जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में थी, इन विकास पर हम लोग को भरोसा था और ये हम लोग का मुद्दा था। अगर चुनाव निष्पक्ष होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती। सरकार का जितना दुरुपयोग कर सकती है कांग्रेस ने उतना दुरुपयोग किया। 3 दिन तक मुख्यमंत्री जी वहां पर बैठे रहे।
कुल मिला के भाजपा के 15 बछर के कामकाज और कांग्रेस के पौने 2 साल के कामकाज ला लेके ये चुनाव हुए रहीस, जेमा कांग्रेस से भरोसा दिलाए में सफल रहीस कि ओहा मारवाही ला जिला बना के 2 दशक पुराना मांगला पूरा करे है। अभी सरकार का ना 3 बछर आऊ है। अब देखना होए कि चुनाव में भरोसा जताने वाले जनता के भरोसा ऊपर सरकार कद का खरा उतरते। मारवाही ला शरद अग्रवाल संग जितेंद्र थवाई, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के अटारी में डॉक्टर खूबचंद बघेल सामुदायिक भवन में जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। मुख्यमंत्री पाटन के बंदरगांव में 10 करोड़ रुपया के लागत ले बने ऊर्जा पार्क समेत 40 करोड़ रुपया के विकास कार्य के भूमि पूजन करें। उन्हें सरपंच और कांग्रेस कार्यकर्ता के सभा ला संबोधित घलो करें। मुख्यमंत्री तहसील कार्यालय में स्वर्गीय सुखचैन लाल भाले के प्रतिमा के अनावरण करें। ये बेरा सभा ला संबोधित करत हुए उन्मन कही है कि मार्च के पहले पिछला धान के चौथा किस्त किसान के खाता में आ जाही। वहीं सीएम केंद्र के कृषि कानून ला किसान विरोधी बताते हुए कही कि जौन तरह चिट फंड कंपनी छत्तीसगढ़ के लोगन ला बेवकूफ बना के पैसा लेके भाग गिस, उही तरह निजी कंपनी के हाथ में मंडी आए ये कंपनी किसान ला लूटी। मुख्यमंत्री नोटबंदी, GST और लॉकडाउन पर घलो केंद्र सरकार ला जम के घेरी। भाजपा रायपुर जिला और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ऐसो गुरु घासीदास के नाम ले दे जाए वाला राज्य स्तरीय अलंकरण पुरस्कार नई दे मा धरना दिन है। सरकार ने ये पुरस्कार ला प्रदान करे के मांग करेगी से वह भाजपा मामला में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंप के ये संबंध में हस्तक्षेप करे के मांग करें है। धरना में मौजूद रायपुर जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे कही है कि अगर सरकार जल्दी पुरस्कार के घोषणा नहीं करी तो आंदोलन करे जाए। अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मानित करने के लिए और छत्तीसगढ़ प्रदेश को सम्मानित करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से दिए जाने वाले अलंकरण पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार जो राज्य उत्सव में दिया जाता था, उसको इस समय भूपेश सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। पुरुष के अपमान का हम विरोध करते हैं। दृढ़ संकल्प लिया है कि जब तक गुरु घासीदास बाबा के अलंकरण का पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती और तब तक यह हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल जी के पास जाना होगा, राज्यपाल जी के पास जाएंगे और इससे उग्र आंदोलन करने की बात होगी, हम करेंगे। रायपुर के उरला ले बोरझरा इंडस्ट्रियल एरिया जाए वाले मार्ग में हर दिन घंटों जाम लगे रही थे, जेकर वजह सड़क किनारे के अवैध निर्माण और सड़क ऊपर रखे जाने वाला दुकान के बेतरतीब सामान है, जेकर बाद घलो प्रशासन आम लोगन ला राहत दे पर कोनो कार्रवाई नहीं करत है। रायपुर के उरला ले बोरझरा मार्ग लोगन पर मुसीबत के सबब बन चुके हैं। जिला प्रशासन और बिरगांव नगर निगम की उदासीनता लोगन ऊपर भारी पड़ा थे। ये पूरा रद्दा अवैध कब्जा की स्थिति सकरा हो चुके हैं, जबकि यहाँ ले निकलने वाले वाहन के संख्या बढ़ जात है। आवो आपन दिखावत हन अवैध कब्जा के चंगुल में फंसे बजरंग चौक के हाल। उरला से बोरझरा जाने वाले मार्ग पर बजरंग चौक पर किस तरह से अवैध कब्जा बढ़ते जा रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मेन इंडस्ट्रियल मार्केट में सड़क कब्जे के कारण कितनी सक्रिय हो गई है। सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानों को आगे तक बढ़ा लिया गया है। तमाम जो है दुकानें यहाँ पर बन चुकी है, बाजार यहाँ पर बन चुका है, तो भारी वाहनों के लिए यहाँ पर चलने की जगह नहीं रह जाती, जिसके कारण जो आम लोग हैं, जो दोपहिया चालक या छोटी गाड़ी वाले हैं, उनके लिए भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। पीछे आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस कदर एक छोटा वाहन वहाँ पर खड़ा है और गुजर रही है, उसके बाजू से बड़ी भारी ट्रक देखिए आप। ये अवैध कब्जे के कारण आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल वहाँ कैसे सड़क पर आ गई है और यही कारण है इनके बार बार कह रहे हैं कि जो सड़क तक दुकानें आ गई हैं उसके कारण कितना खतरा बढ़ गया है। अचरज के बात तो ये है कि यहाँ के सरकारी जमीनों पर घलो रसूखदार कब्जा कर चुके हैं। मकान के अवैध निर्माण हुए या धर्म कांटा के प्रशासन आंख मूंद के बैठे। उरला से बजरंग चौक तक जगह जगह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। आपको एक नमूना हम दिखा रहे हैं, देखिए मुख्य सड़क के पास हम खड़े हैं और सरकारी जमीन पर किस कदर यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा है, अवैध धर्म कांटे का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। मुख्य सड़क से महज 20 फीट दूर ये धर्म कांटा बैठाया जा रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं जब ये
पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और जब यहाँ पर गाड़ियाँ वजन कराने पहुँचेंगी तब यहाँ पर क्या हाल होगा। लेकिन ना तो जिला प्रशासन, ना संबंधित अधिकारी और ना ही बीरगांव नगर निगम को इस कब्जे का कोई संज्ञान है लगता है, या फिर जानबूझकर जो है ऐसे रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, आगे आप देखेंगे बजरंग चौक के पास तमाम जो है सड़कों के ऊपर अवैध कब्जे हो गए हैं, गुमटियाँ हो गई है, पंचर की दुकानें बन गई हैं। धीरे धीरे जो कब्जा है वो आगे बढ़ते जा रहा है और सड़क तक पहुंच चुका है। सुभाष चौक ले बजरंग चौक तक के पूरा रद्दा अवैध कब्जा के चंगुल में जकड़े हुए है। यहाँ बने CSEB के 132 kV सब स्टेशन के बाउंड्री ले आधा किलोमीटर के क्षेत्र में अवैध दुकान और मकान के निर्माण करेंगे। उरला के सुभाष चौक से बजरंग चौक तक लगातार कब्जा हो रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले आपको दिखा दें कि पीछे CSEB का 32 kVA का यहाँ पर प्लांट है और अब देखिए तमाम यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के सामान के नीचे ही यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो है बस्तियाँ यहाँ पर बस गई हैं। लाइन से आप देखेंगे लगभग आधा किलोमीटर लंबा यहाँ पर आप देखेंगे अवैध कब्जा हो चुका है। गाड़ियाँ जो है ये जाम हो रही है। तमाम जो ये जो घर बने हैं आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बने हैं और इसके बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसके कारण ही लगातार यहाँ पर जाम लगता है। लगातार आप देख सकते हैं ये कब्जा बढ़ते जा रहा है। उरला के सुभाष चौक में तो लगभग हर वक्त ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही थी, जेखर ले लोगन ला अपन मंजिल तक पहुँचे भर ट्रैफिक जाम के बाधा ला पार करे बर पड़थे, जौन बड़े चुनौती होते। आपको उरला के सुभाष चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं यहाँ से लगभग आधे से 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं या दुकानें हैं या गुमटियाँ हैं, उनके कारण कैसे आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है। फिलहाल यहाँ पर आधे से 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर यातायात का कोई अधिकारी जो है वो मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात है लगातार नगर निगम जिला प्रशासन को हम इसके बता रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्या से शायद उनको कोई लेना देना नहीं है। हर दिन की ये स्थिति है। रोज़ शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगा रहता है। जो 2 मिनट का काम है वो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लगता है निकलने में। उरला में घंटों का जाम लगा रहता है, लेकिन अधिकारियों को शायद यह दिखाई नहीं देता। ना ही जनप्रतिनिधियों ने जो बड़े बड़े वादे करके इससे वोट मांगे थे, ना इन्हें लोगों की कोई समस्या से लेना देना है। एक बार फिर हमने तस्वीर दिखाई है, देखते हैं कोई स्थिति सुधरती है या हाल जस का तस बना रहता है। सुभाष चौक में संजय के भीड़ बढ़े के संग ही हालात और बिगड़ जाते। ये पाछू एक बड़े वजह सड़क में दुकान के सामान ला रखे जाना घलो है। गाड़ी कैसे गुजर ही, लोगन कैसे चल ही, दुकानदार मन ला ये खरले कोनो मतलब नहीं है। उरला के सुभाष चौक में हर दिन घंटों का जाम लग रहा है। फिर से आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि देखिए कितना सकरा चौक है और हर शाम को ये यही स्थिति होती है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की जो ज़मीन है उसके बाहर तमाम जो है अवैध कब्जे हो गए, चौराहे पर अवैध कब्जा हो गया है और यही कारण है कि यहाँ जाम की स्थिति रहती है। आप देखेंगे कुछ मिनट है यहाँ पर जो जाम लग जाता है। इतने बड़े ट्रॉलों के बीच में जो 2 व्हीलर्स हैं या छोटे वाहन चालक हैं उनको गुजरना पड़ रहा है और यही जो है कारण बनता है बड़ी दुर्घटना होने का। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है और कैसे लोगों को देखिए खतरे से गुजरना पड़ता है। कोई भी आदमी रुकने को तैयार नहीं होता। 24 घंटा जाम ही तो रहती है सारा, और क्या स्थिति रहेगी बताइए ना। एनी टाइम अपने सामान जो निकालते हैं एक बेवकूफ़ी करते हैं, जो रोड पर लगा देते हैं सामान को भी, वो भी एक गलत काम है। जैसे शाम होते हुए या 12 बजे डेली लग जाता है जाम। अब देखना होगी कि ऐसे तस्वीर देखे के बाद प्रशासन और बिरगांव नगर निगम कब जाग थे या फिर लोगन ऐसने परेशान होए पर मजबूर होते रही। ना तो यहाँ तो यातायात का जवान रहता है, ना ही जिला प्रशासन और नगर निगम जो है यहाँ पर हो रहा है लगातार अवैध कब्जे पर कोई कार्रवाई कर रहा है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखते हैं कि उरला को लोगों को इस भयंकर ट्रैफिक जाम से या इन दुर्घटना वाले वाहनों से कब छुटकारा मिलता है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। एक संग बुलेटिन मात के मुलदविदा जय जोहार।